है रमेश की, जो मुंबई में रहता था और एक बिजनेसमैन था। अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर कई शहरों में घूमता रहता था। कई बार उसे देर रात तक सफर भी करना पड़ता था। ऐसे ही एक रात रमेश अपने बिजनेस के सिलसिले में कहीं जा रहा था। अमावस्या की रात होने के कारण अंधेरा बहुत था। क्योंकि रमेश उस शहर में पहली बार जा रहा था तो उसे रास्ते के बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। रमेश ने सामने देखा कि कुछ आदमी एक पेड़ के नीचे आंख सेक रहे हैं। उसने गाड़ी रोकी और उनसे उस रास्ते का पता पूछा। उन लोगों ने बताया कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन आप आज रात यहीं रुक जाइए और कल सुबह चले जाइए। रमेश को यह बात समझ नहीं आई। उसने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन आदमियों ने बताया कि शहर में जाने वाला रास्ता एक गांव से होकर गुजरता है। कहते हैं कि उस गांव में दो प्रेमी थे जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर लड़की के घर वालों ने लड़की की शादी किसी शहरी बाबू से तय कर दी। दोनों को जब लगा कि वो साथ जी नहीं सकते तो उन दोनों ने साथ में मरने की सोच ली और गांव के बाहर वाले जंगल में जाके आत्महत्या कर ली। उस दिन अमावस्या की रात में जो कोई भी शहरी बाबू वहां से गुजरता है तो वो वापस नहीं आता। रमेश पहले थोड़ा डर गया, पर उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, तो उसने उन बातों पर गौर नहीं किया और अपनी कार स्टार्ट करके शहर की तरफ बढ़ने लगा। कुछ देर कार चलाने के बाद रमेश को गांव दिखा। क्योंकि रमेश को भूख लगी थी तो उसने गांव के एक ढाबे पर रोककर खाना खा लिया। खाना खाकर जब रमेश अपने कार की तरफ बढ़ा तब उसने देखा कि उसकी कार के पास एक औरत बैठी है जिसका मुंह बालों से ढका हुआ है और उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई है। ऐसा लग रहा था कि वो औरत कई दिन से भूखी है। रमेश ने ढाबे से रोटी लेकर उस औरत को दे दी। रमेश को अब भी लंबा सफर तय करना था तो उसने अपनी कार स्टार्ट की और चल पड़ा। कार चलाते चलाते रमेश ने अपने मिरर में देखा तो उसे वही औरत अपने पीछे दिखाई दी। रमेश एकदम से घबरा गया और उसने जोर से ब्रेक दबाया। वो औरत रमेश के पिछले सीट पर ही बैठी थी। रमेश ने हिम्मत करके पूछा कि तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रही हो? उस औरत ने कहा कि मुझे गांव के बाहर वाले रास्ते पर छोड़ दो। तभी रमेश ने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। रमेश डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी गाड़ी स्पीड में चलाने लगा। मन ही मन वो भगवान को याद करने लगा, भगवान को मदद के लिए पुकारने लगा। तभी उसे सामने एक आदमी लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दिया। उसने राहत की सांस ली। उसने उस आदमी के पास गाड़ी रोकी और उसे गाड़ी में बिठा लिया। रमेश उस आदमी के पास जाकर बोला, अच्छा हुआ कि तुम मिल गए, वरना आज तो मेरी खैर नहीं थी। उस आदमी ने पूछा कि ऐसा क्यों? रमेश बोला, जो औरत हमारे पीछे बैठी है वो साधारण औरत नहीं है, उसके पैर उल्टे हैं। उस पर वो आदमी बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पैर भी तो उल्टे हैं।